जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गु मेरा आज का सत्संग है। मैं बहुत दिनों से परेशान थी। मेरी जो गोल्ड की चीज़ें हैं वगैरह वो सब जाई जा रही थी, मतलब कुछ हस्बैंड ने दे दी थी, कुछ किसी ने ले ली थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना सामान वापस कैसे लूँ, कैसे मेरे पास आएगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। तो मैंने एक दिन बस गुरुजी से ऐसे ही बोला कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो इनकम भी कुछ नहीं है, पैसे वगैरह कुछ नहीं है हाथ में, ऊपर से जो सामान है थोड़ा बहुत वो भी जाए जा रहा है। मैं करूँ तो मैं करूँ क्या? आप मुझे सही रास्ता दिखलाइए ताकि मैं कुछ कर सकूँ। तो बस मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे इतना ही बोला संगत जी कि गुरुजी, मेरा जो सामान गया ना वो मुझे वापस दिलवा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बस 3-4 दिन ही हुए थे ये कहे हुए मुझे, और अभी 2-1 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी कान की इयररिंग्स वापस ला के दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। मुझे इतना अच्छा लगा उस वक़्त, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं, और तो मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी कोई चीज़ वापस आएगी। ऐसे ही गुरुजी, मेरे एक इयररिंग्स और है, एक रिंग है, ये दोनों चीज़ और वापस दिला दीजिए गुरुजी, ताकि मैं अपनी चीज़ों को सँभाल के रख सकूँ अब और किसी को ले जाने ना दूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और आपने मैसेज में बोला कि गुरुजी, वो जो औरत हम पे कर रही है वो होली से पहले कोई चीज़ घर में डाल के जाएगी। अब मुझे नहीं पता वो औरत कौन है, और उसका नाम आर से शुरू होता है। वो कौन है, कौन नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे सिर्फ़ इतना पता है गुरुजी, मैंने जब से आपको माना है, जब से आप मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैं आपसे ही अरदास कर रही हूँ, आपसे ही, आपके आगे ही हाथ जोड़ सकती हूँ कि जो भी कुछ गलत होने वाला है उसे आप रोकिए, उसे आप वहीं पे अपने आप देखिए, मेरे घर तक आने की उस चीज़ को ज़रूरत भी ना हो, वो मेरे घर तक, मेरे बच्चों तक, मेरी फैमिली तक आ ही ना सके। ऐसा कुछ करिए गुरुजी, ये सारी टेंशन, सारी दिक्कतें ख़त्म हों। बहुत हो गया गुरुजी, अब तो सिर फटने लग गया टेंशन ले लेके, बहुत दिक्कत होने लगी है। अब तो बस सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुजी। जैसे आपने हर चीज़ सँभाली, अब भी आप आगे सँभालिए। जो भी लोग कर रहे हैं, वो जो भी औरत है, मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं बहुत सोचने की कोशिश करती हूँ, तो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो है कौन? हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला, फिर हमारे पीछे क्यों सब पड़े हैं? आप ही उन्हें देखिएगा, आप ही उनको सम करिएगा। हमारी समझ से तो बात बहुत दूर है, और आपका बस ऐसे ही आपका शुक्रिया अदा मैं करती रहूँगी गुरुजी, आपका शुक्राना करती रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा कुछ एक सामान तो वापस आया, और आगे भी आप मेरे सारे सामान मुझे वापस दिला देंगे। जिनके पास मेरे इयररिंग्स हैं, एक और वो आप मुझे वापस दिला दीजिए, और एक मेरी रिंग जो चली गई है वो वापस दिला दीजिए गुरुजी। और मुझे इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं माँगना। आप हो तो वो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। और मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखिए गुरुपा। कभी एक बीमार पड़ जाता है, कभी दोनों बीमार पड़ जाते हैं, कभी एक को दवाई दिलाते हैं तो दूसरे को दवाई दिलानी पड़ती है। हे गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे बच्चों के साथ क्या दिक्कत चल रही है। मगर मेरे दोनों बच्चे जब से हुए हैं ना, जब से दोनों दवाइयाँ खा रहे हैं, परेशान हो चुके हैं बेचारे बच्चे दवाइयाँ खा-खा के। मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखिए, उन दोनों को ब्लेसिंग दीजिए अपनी। हे गुरुपा, रक्षा करिए, और बस सब जगह खुशियाँ बखेरें, सब जगह बस सब ठीक रहे, खुश रहे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे-आगे तो होली आ रही है गुरुपा, बस सब कुछ अच्छा रखना आप अपने आशीर्वाद से। और मेरे फादर हैं जो मायके में, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है, मेरी मम्मी है उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। आप उन दोनों को ब्लेस करिए गुरुपा, ताकि वो दोनों स्वस्थ रहें,
क्योंकि मायके तो माँ-बाप से ही होता है ना, और तो कुछ भी नहीं होता फिर उनके बिना। आप उनको अच्छा कर दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी है, किसी ने अगर कुछ करा है तो आप उसे देखिए। मेरे मम्मी-पापा को, भाई को, सबको ठीक रखिएगा। मेरे ससुराल में भी सब कुछ ठीक रखिएगा गुरूपा। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरूपा, आप उनका भी साथ दीजिएगा। अभी एक मैंने सत्संग सुना था, उसमें एक दी थे, वो बोल रहे थे कि मतलब उन उनके बस की अब कुछ भी नहीं है, आप उन्हें या तो मार दीजिए, या तो मारिए का ये कोई सवाल नहीं है। आप उनको ब्लेस करिए, ताकि उनका जो जीवन है वो एकदम बढ़िया रहे, खुश रहें वो। उनके लाइफ में जो भी कोई दिक्कत परेशानी है उसे दूर करिएगा गुरूपा, उन्हें खुशियाँ दीजिएगा। और दिया, अगर आप कभी सुनो मेरा सत्संग, तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि कभी भी लाइफ में हार ना मानिए। अगर गुरूपा हैं तो लाइफ बहुत बेस्ट है। गुरूपा के होते हुए अगर हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। आप हमेशा खुश रहें, सारी संगत खुश रहें, क्योंकि गुरूपा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गुरूपा ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरूपा ने कुछ सोच के ही हमें अपनी संगत बनाया है। गुरूपा ने कुछ सोच कर ही हमारा साथ दिया है। अगर गुरूपा नहीं होते तो आज हम लोग अब एक दूसरे को ना अपनी बातें कभी ना बताते। और ये सत्संग जो भी अंकल हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेसिंग दें, ताकि आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रेयर ही कर सकते हैं गुरुजी के आगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी सुनेंगे और वो सुनते भी हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इधर-उधर किसी ढोंगी बाबाओं के चक्करों में फँसते हैं, इधर-उधर कहीं-कहीं जाके अपने पैसे खराब करते हैं और टेंशन दिमाग में पालते हैं। इससे बढ़िया है कि हम सिर्फ़ गुरूपा के चक्कर में रहें, हम सिर्फ़ गुरूपा के बारे में सोचें, क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। हम अपनी लाइफ़ का सिर्फ़ 5-7 मिनट अगर गुरूपा को दे दें, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। गुरूपा जहाँ कहीं भी हैं, हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। और हे गुरूपा, और मैं आपसे क्या कहूँ, बस सब कुछ आपको पता है गुरूपा। अब जो कुछ भी है सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा बुरा जो भी है सब आपके हाथ में है। और बस गुरूपा, मुझे आप एक बार अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाइए। मैं अब तक आपके बड़े मंदिर में नहीं गई हूँ। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बार मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाइएगा गुरूपा। मैं एक बार वहाँ आना चाहती हूँ। एक बार मैं बड़ा मंदिर दर्शन करने आना चाहती हूँ गुरूपा। आप एक बार ज़रूर बुलाइएगा मुझे, मेरी फैमिली को, जिनके साथ मैं आना चाहती हूँ। जो भी हैं, मम्मी-पापा मेरे, मेरे हस्बैंड, अंकल हैं, मेरे बच्चे हैं, मतलब मैं जिनके साथ भी आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मुझे आप बुलाइएगा ज़रूर गुरूपा। मुझे बहुत मन है आपके बड़े मंदिर आने का, मगर मेरा कुछ हिसाब बन नहीं रहा है वहाँ तक आने का। मैं कैसे आऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? प्लीज़ आप एक बार मुझे ज़रूर बुलाइएगा। और एक मैसेज था आपका ग्रुप, आपने मुझे बताया कि हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत है, तो अगर मेरे हस्बैंड अंकल की गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप एक बार मुझे क्लियर वो चीज़ बताइए कि कहाँ उसमें क्या दिक्कत है, किसी ने कुछ बांधा है या कुछ लगाया है या कुछ करा है, तो उस गाड़ी के लिए किसी ने कुछ गड़बड़ करी है, तो आप प्लीज़ मुझे क्लियरली आप दिखा दीजिए, क्योंकि हम तो ना समझ है, इतना मैं दिमाग नहीं दौड़ा सकती गुरुपा, मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, दिखा दीजिए क्लियर उसे, ये तो मुझे है मेरे हस्बैंड को, कि उसमें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है, जिससे हम लोग उस दिक्कत परेशानी से बचें। अगर किसी का करा हुआ है तो आप बता दीजिए गुरुपा।
आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप प्लीज़ हमें दिखा दीजिए, और अगर घर में कोई चीज़ है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे बाहर निकालिए गुरुपा। जिसने भी मेरे ऊपर कोई बुरी चीज़ छोड़ी है, आपके जल प्रसाद को जो मैं पीती हूँ, जो मैं आपका चंदन प्रसाद लगाती हूँ, बस उस चीज़ से मुझे बचाइए और उस पूरी चीज़ को मेरे घर से निकाल के बाहर कर दीजिए। वो कभी हम तक आए ना, कभी हम तक पहुँचे ना। गुरुपा रक्षा करिए, मदद करिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बचा सकती, सॉरी संगत जी, आज मेरा गला ख़राब है, लेकिन गुरु जी का बड़ी देर से मैसेज आ रहा था, कुड़िए तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। अगर मुझसे कोई सत्संग करने में कुछ भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मैं जितना शुक्राना करूं गुरु पा का उतना कम है। अभी रिसेंटली मेरा बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था, और ऐसा ही हुआ, गुरु जी के बार बार मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, कुड़िए मैं जानता हूँ तेरा बड़े मंदिर आने का बड़ा मन है, और तू चिंता ना कर, तेरा मैंने आने का इंतज़ाम कर दिया। और देखो ना, गुरु जी ने वही किया। मेरा फरवरी महीने में दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना। मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ रहती है, कुछ काम की वजह से हमें दिल्ली जाना पड़ा, और 6 तारीख को सुबह हम दिल्ली पहुँचे हैं। और देखो गुरुजी ने इतना अच्छा दिन मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए चुना। गुरुजी ने 7 तारीख को 7 नंबर से मुझे ब्लेस करके 7 तारीख को बड़े मंदिर बुलाया, और मैं अपने अंकल के साथ वहाँ गई। और गुरुजी का मैसेज भी आता था, जिसके साथ वो आना चाहती है उसके साथ ये रील या ये मैसेज शेयर कर दे। और गुरुजी ने हम दोनों को और पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाकर हमें इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। और जब मैं तैयार हो रही थी तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आज मैं इस रंग का सूट पहन के आ रही हूँ, तो आप मेरी विश पूरी करना, आप इस रंग का चोला पहनना। संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मैं जैसे ही बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी, सामने मैंने देखा गुरुजी ने सेम रंग का गुलाबी मजेंटा, डार्क मजेंटा कलर का सूट चोला पहना था, और मैंने भी सेम कलर का सूट था। मेरे साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, और गुरुजी का कॉम्बिनेशन में फिरोज़ी था। गुरुजी का वो सब रूप देख के, वो चोला देख के मैं इतना रोई, इतना मैं क्या बोलूँ संगीत जी, मैं अपने आप को इतना ब्लेस फील किया, इतना ब्लेस फील किया कि गुरुजी ने मेरे दिल की बात कैसे रखी, मुझे कैसे ब्लेस किया। 7 तारीख को मुझे बड़े मंदिर बुलाया, 7 नंबर से ब्लेस किया गुरुजी ने। इस तरीके से गुरुजी ने मेरी बड़ी मुसीबतों को दूर किया, मेरे घर से नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक को कितना गुरुजी ने सपनों में ही काट दिया। बार बार गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, पुत्र तेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उस पर ब्लैक मैजिक है, तो सत्संग सुन। गुरुजी अगर मुझसे भूल हो जाए मुझे माफ़ करना, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतने सत्संग सुनती हूँ, कई बारी कुछ काम की वजह से मैं नहीं भी सुन पाती। गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। अभी आज ही मेरे बेटे ने जो पेंडेंट स्वरूप जो मुझे हमें बड़े मंदिर से मिला था, वही पेंडेंट स्वरूप मेरे बेटे को मैंने चेन में पहनाया था। और दिन में जब सोया था, सुबह सॉरी संगत जी, रात में सोया था, सुबह उठा और वो पेंडेंट स्वरूप का ऊपर से जो था वो टूट गया और वो पेंडेंट बाहर निकल गया। और बेटे ने मेरे ने अभी शाम को सुनाया, मम्मा आपको पता है मुझे सपने में आ रहा था कि कोई भूत मेरा जो
सब पेंडेंट है वो खींच के तोड़ के फेंक देता है। और जब मैं उठा आगे देखा पेंडेंट टूटा हुआ था। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट मेरे बेटे के ऊपर जो आया था वो सपने में ही काट दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी इस बेटी का ध्यान रखने का, उसके परिवार पर को बुरी मुसीबत से बचाने का शुक्राना गुरुपा। थैंक यू, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बस अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स अपनी इस बेटी पर बनाए रखना गुरुपा। अपनी इस नालायक बेटी से अगर कोई गलती हो जाए संगत जी मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अगर मैं गुस्से में कभी कुछ बोल दूँ किसी को गुरुपा मुझे माफ़ करना। मुझे इतनी पेशेंस दो गुरुपा। मैं खुद चाहती हूँ मेरे में इतने पेशेंस आए कि कोई अगर मुझे कुछ भी बोल दे मैं उसको पलट के जवाब ना दूँ। मेरे घर में गुरुपा अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे घर में इस समय कौन सी परेशानी चल रही है और गुरुपा उस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ भी है। महाशिवरात्रि वाले दिन जब मैंने गुरुपा का मंदिर साफ़ किया, चंदन तिलक लगाया और 2 स्वरूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। एक स्वरूप के चंदन तिलक में गुरुपा ने मुझे त्रिशूल रूप में दर्शन दिए और दूसरे स्वरूप में गुरुपा ने मुझे एक कुम्हार के दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरुपा, आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुपा मैं बस बार बार आपसे यही बोलूँगी गुरुपा मुझे माफ़ करना, अपनी इस नालायक बेटी को माफ़ करना गुरुपा। मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से नेगेटिविटी से दूर रखना गुरुपा। अगर कोई हमारा बुरा भी कर रहा है तब भी उसको सद्बुद्धि देना गुरुपा। सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। मेरे मम्मी पापा को गुरुपा ने इतना ब्लेस किया। मेरे मम्मी को डुगरी मंदिर बुलाकर मेरी मम्मी को ब्लेस किया। उनके पास बड़ा स्वरूप नहीं था तो मुझे एक दिन पहले ही बोल रहे थे मेरे पास ना बड़ा स्वरूप नहीं है गुरुजी का। और अगले दिन गुरुजी ने मेरी मम्मा को डुगरी मंदिर बुलाया और बड़े स्वरूप से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा। बस ऐसे ही सबका कल्याण करना गुरुपा। और अगर कोई सत्संग करने में संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। बस गुरुपा पे यकीन रखो संगत जी, वो आपको हर मुसीबत से हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। मुझे गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि पुत्र जो तेरे को प्रॉब्लम चल रही है मैं तेरे को उस प्रॉब्लम से बड़ी जल्दी बाहर निकालूंगा, बस तू मेरे पर विश्वास रख। बस गुरुपा पे विश्वास से ही मैं जो है वो चल रही हूँ। अगर गुरुपा नहीं होते, गुरुपा मेरी बांह ना फटते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, कैसे किस हालात में होती। अभी भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन घर में किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, पर गुरुपा की हिम्मत की वजह से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ और गुरुपा की हिम्मत की वजह से मैं चल रही हूँ। बस गुरुपा मेरे घर से ये नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और ये कला क्लेश ख़त्म करो गुरुपा। मेरे से और नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं हिम्मत रहती, कई बार हिम्मत टूट जाती है, दिमाग थक जाता है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। गुरुपा प्लीज़ बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो सबको, सबके कष्ट काटो। और गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं किसी को कुछ बुरा कह दूँ अनजाने में, तो मुझे माफ़ करना। गुस्से में कुछ निकल जाता है क्योंकि सुनने की शक्ति नहीं रहती। सामने वाला गुरुपा जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सामने वाला कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो नहीं बर्दाश्त होती। मेरे पेरेंट्स को गाली गलौज की जाती है, नहीं बर्दाश्त होता। गुरुपा सॉरी संगत जी, गुरुपा मुझे इतनी शक्ति दो मैं ये सब सुन के इग्नोर मार सकूं, इस चीज़ों पे रिएक्ट ना कर सकूं। बस गुरुपा मेरे में इतने पेशेंस दो गुरुपा, इतना ब्लेस करो गुरुपा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम बार करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी, गुरुपा मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैंने जाने अनजाने में किसी का अगर दिल दुखाया उसके लिए मुझे माफ़ करना। किसी के साथ अगर कुछ बुरा किया तो भी उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। माफ़ करना अपनी इस नालायक बेटी को, माफ़ करना गुरुपा। बस गुरुपा, मेरी ये टेंशन जो मेरे सिर पे, ये जो कला कलेश, जो लड़ाई झगड़े मेरे घर में, इनको ख़त्म करो गुरुपा। मेरे से और हैंडल नहीं होती चीज़ें, बहुत थक चुकी हूँ। नहीं सुनना चाहता, अब शब्द नहीं सुने जाते गुरुपा, नहीं सुने जाते अब शब्द। 10-12 सालों से ये चीज़ें सुन सुन के मैं थक गई हूँ गुरुपा। सॉरी संगत जी, सॉरी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। गुरु जी आज मुझसे ये आप दूसरा सत्संग शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। गुरु जी आपने मुझ पर बहुत रहम किया है। गुरु जी मैं आपको किन शब्दों में आपका वर्णन करूँ, आपकी महिमा का वर्णन करूँ। गुरुपा आप जो करवाना चाहते हैं वो आप ही बोले। मेरे माध्यम से आप ही सारे संगत जी को ये बताएं कि आप क्या है। गुरु जी आपकी महिमा क्या है, किस ढंग से हमें भक्ति करना चाहिए, किस ढंग से हमें समर्पण करना चाहिए, आप ही बताएं गुरु जी। मेरे माध्यम से आप करवाएं गुरु जी। गुरु जी मैंने कुछ दिनों से ही जुड़ी हूँ। गुरु जी वैसे तो कई जन्मों से आपसे मेरा नाता है, लेकिन आपने 4-5 महीने से आपने मुझे जोड़ा है। आपने ही मेरा हाथ थाम रखा है, आपने ही मुझे संभाल रखा है। आपने ही सत्संग में मुझे बताया था। मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहे थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। आपने बोला मेरे मैसेज पढ़ती है, मेरे सत्संग सुनते उसे सब समझ में आएगा। सत्संग सुनते सुनते एक आंटी ने मुझे बताया कि ओम सब कहीं लिख दो तो घर में माहौल शांत हो जाता है गुरु जी का जप करके। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने तकिए पर ओम लिखा, मैंने सोफे पर जहाँ मेरे हस्बैंड जी बैठते वहां पर ओम लिखा, दरवाजे पे ओम लिखा, उनके कपड़ों पे ओम लिखा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का मंत्र लेके मैंने ओम लिखा। सब कहीं पर ओम लिखा, मंदिर में ओम लिखा, वॉश बेसिन के ऊपर ओम लिखा, दरवाजों पे आगे पीछे ओम लिखा। गुरुजी घर का माहौल ही शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। जब उधर ऑफिस से आए तो पूरा, सुबह गए थे तो चिड़चिड़ कर रहे थे, लेकिन जब भी ऑफिस से आए तो एकदम शांत हो गए थे। उनके माथे पर भी मैंने ओम लिख दिया, विशुद्धि चक्र पे भी मैंने उनके ओम लिख दिया गले में। और एकदम तुरंत वो चुप हो गए और शांति का माहौल हो गया। गुरुजी आपकी असीम 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 कृपा बरसी है गुरुजी। बस ऐसी कृपा सब पे बनाए रखना गुरुजी महाराज। ऐसी कृपा करना। अनंत 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 कोटि नमन है आपके श्री चरणों में गुरुजी। ऐसी सद्बुद्धि हमें भी देना, हमसे करवा के लेना, हमें ऐसे सत्संग सुनवाना, सबका भला करना गुरुजी महाराज। एक और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मेरी बेटी की शादी शादी भी गुरुजी महाराज ने ही करवाई है। बहुत बढ़िया शादी करवाई है। उस शादी की तैयारी के चलते ही मेरे घर में मुझे करने नहीं दिया जाता है सत्संग वगैरह। जो भी करती हूँ मैं तो मैं छुप छुप के करती हूँ, लेकिन अचानक से मेरे पति ने देख लिया और उससे घर में डिस्प्यूट हो गया था और बेटा बहुत परेशान होके बेंगलोर चला गया था शादी के 15 दिन पहले ही। तो समझ में नहीं आ रहा था भाई शादी कैसे होगी, क्या होगा। वैसे ही 2-4 दिन ऐसे ही निकले शांति से। फिर बेटा चला गया बेंगलोर तो फिर पता चला तो फिर गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी दोनों हाथ ऊपर करे और मीठे नीम वाले नीम करोली बाबा और गुरुजी को बोली आप बोलते हो तो मेरी पुत्री है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हर क्षण हर पल हूँ। वैसे मैंने दोनों हाथ ऊपर करे, हे मालिक हे करुणानिधि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसा करूँ, क्या करूँगी, कैसा करूँगी, मुझे नहीं मालूम गुरुजी। आप मेरे साथ हैं तो मुझे बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो। अब इस परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, घर के काम करूँ या बच्चे को मनाने जाऊँ, कैसा क्या होगा। तो नीम करोली बाबा जी का मैसेज आता है, तू चिंता मत कर, अभी भी तूने हमको पहचाना नहीं है। हम तेरे अंग संग ही, हम तेरी बात सब जानते हैं, तेरा सब काम हो जाएगा, हम तेरा सर किसी के आगे झुकने नहीं देंगे।
तू चिंता ना कर, वो आ जाएगा, सब टाइम पे सब चीज़ें हो जाएँगी। तू हम पे भरोसा, बस इतना ही भरोसा करती है। बस ऐसा मैसेज आया तो मेरा मन शांत हो गया। मैंने बोली हे भगवान, हे करुणानिधि, हे दया के सागर, आप कितने कृपालु हैं। आपने मेरी सारी समस्या समाधान कर दी। मेरे पति बोले अब क्या होगा, कैसे करेंगे, बेटा ही शादी में नहीं आएगा, फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। मैंने बोली सब आ जाएगा, उसका स्वभाव मुझे मालूम है और उसको मालूम है कि कब क्या है, तो वो 2 दिन पहले बराबर आ जाएगा। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। और उस तरह से 2 दिन बाद बेटी का मैसेज आया कि वो बेटा आ रहा है, इस तारीख को आ जाएगा वो, आप लोग चिंता ना करें। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। हे संगत जी, मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें समर्पण में और गुरु जी पे विश्वास करना चाहिए, पूरा पूरा विश्वास करना चाहिए। आधा अधूरेपन से हमारे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। हमें पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए गुरु जी के चरणों में, उनकी कही हुई बातों पे, उनके बताए हुए इशारों को समझना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब एकाग्र मन से हम गुरु जी की वाणी सुने, गुरु जी के सत्संग को सुने और उन पे ध्यान दें और एक चित्त होके हमारा चित्त हरदम गुरु जी के चरणों में रहे। गुरु जी अवश्य हमारी सुनते हैं, अवश्य हमारी सुनते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं। उनको सब कुछ मालूम रहता है, उनकी प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो ऐसा कर देते हैं चमत्कार चुटकियों में कि लोग देखते रह जाते कि क्या हो रहा है। मेरी बेटी की शादी ऐसी धूमधाम से हुई और बेटा इतना डिप्रेशन में गया था, लेकिन जब आया तो उसके चेहरे पर थोड़ा-सा गुमसुम थोड़ी-सी देर दिखा, उसके बाद में नॉर्मल हो गया 1-2 घंटे में और बोलता है, "मम्मी, हल्दी में क्या करेंगे? संगीत में क्या करेंगे? ऐसा कैसे होगा? क्या होगा? तुम डांस की तैयारी करो, हल्दी में धूम-धड़ाका होना चाहिए, मस्त मस्ती मौज-मज़ा होना चाहिए।" गुरुजी की मैं कितनी कितनी असीम कृपा हुई है, मैं नहीं बता सकती। उस बच्चे को इतना खुशनुमा होकर भेजे गुरुजी महाराज ने, और सारे शादी में उसने इतना काम किया, इतना काम किया, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। शादी ऐसी करवाई गुरुजी महाराज ने, हर क्षण, हर पल में ब्लेसिंग्स थी, सब कहीं पर मोर बने थे। मेरी बेटी के लहंगे में मोर तितली बनी हुई थी, हाथों में मोर थे। जब खरीदने जा रहे थे हम बेटी की शादी के लहंगे के लिए, तब गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मेरे कंधे पे मेरे साथ-साथ चल रहे थे। और फिर वो दुकान में जब घुसे, हम कलकत्ता लेके गए गुरुजी महाराज ने शादी की शॉपिंग के लिए उस बच्ची को। और फिर वहाँ पर हम गए तो वो बोला दुकान वाला कि आपका देखना लहंगा यहीं पर होगा, आपको वापस यहीं पर आना होगा। गुरुजी सामने से बुलवाते हैं। उसमें पीकॉक बने थे वही लहंगे में, और बटरफ्लाई भी बनी थी, पर जब उस समय मुझे इतना सब कुछ नहीं मालूम था कि मतलब इतना सारा गुरुजी महाराज हमारे रंग-संग चलते हैं। ये तो सब शादी होने के बाद जब मैं वापस आ गई, तब मुझे सत्संग सुनी, तब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मुझे समझ में आई। और शादी ऐसी हुई कि लोग आज भी जहाँ पर मिलती हूँ, 3 महीने हो गए शादी के, लोग चर्चा करते हैं कि इनके यहाँ की शादी, बाप रे! इनके यहाँ की शादी में बहुत मज़ा आया। ऐसी शादी करवाई गुरुजी महाराज ने कि मैं ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर स्वर्ग से ही उतरे और सीताराम की शादी हो रही है। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने बच्चों को ब्लेसिंग्स दी, मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स दी। वो गुरुजी की बेटी, गुरुजी के बच्चे हैं, उन्हीं के चरणों में मैंने डाल दिया था। सब गुरुजी आप सँभालो, मेरे को नहीं मालूम, मेरा कोई नहीं है गुरुजी, आपके अलावा आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे सब कुछ है। मैंने पूरा समर्पण कर दिया था संगत जी, पूरा समर्पण कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने मेरे असीम कृपा की है, असीम कृपा की गुरुजी की। कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन किन शब्दों में गुरुजी का महिमा बयान करूँ? किन शब्दों में गुरुजी की महिमा बयान करूँ? गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती गुरुजी। हे करुणानिधि, हे दया के सागर, हम सब पे ऐसी कृपा बरसाए रखना, हमारा विश्वास अपने चरणों में बनाए रखना, हमारी हमसे भक्ति करवा के लेना, जैसी आप चाहते वैसा हमें बना दो गुरुजी। आपकी असीम कृपा है, आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन, अनंत अनंत नमन, अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लाख लाख बार शुक्राना। उस बच्चे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसका स्वभाव चेंज हो गया गुरुजी महाराज। मेरे पति बोलते हैं कि अरे ये बेटे को क्या हो गया है, कितना बदलाव आ गया इस बच्चे में। गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरे बच्चे को कृपा कर दी है, नीम करोली बाबा का मैसेज आया, हमारी कृपा जल्दी ही समझ में आएगी। हमारा 1 हफ्ता हो चुका है उस पर कृपा करे हुए, हमारे आशीर्वाद उसके ऊपर है, तू चिंता मत कर। और सही में उस बच्चे का सब कुछ इतना अच्छा स्वभाव, इतना अच्छा, यानी वो बच्चा को देखकर मेरा मन बहुत रोता था कि बच्चे पे कैसे
कितना दर्द, कितना दुःख भरा है गुरुजी महाराज ने मेरे को सब कुछ बताया कि वो बच्चा तेरा बहुत अच्छा है, तेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे, बहुत संस्कारी है, तेरा बहुत नाम करेंगे, हमने बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं उन बच्चों पे, तेरी परवरिश खूब अच्छी हुई, तूने बहुत दुःख झेल के उन बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, इसका लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। आप मेरे हर दम, हर क्षण थे, हर पल मेरे साथ थे। ये आपकी असीम कृपा रही है गुरुजी, बस ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति भी देना और भक्ति भी देना ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ, आपके बताए हुए कदम, आपके बताए हुए रास्तों पर अपने कदम रख सकूँ, बढ़ा सकूँ, आड़े आने वाली सारी अड़चनों को आप दूर करें गुरुजी महाराज। सत्संग करने नहीं दी जाता है, मुझे सुन नहीं सकती, मैं चोरी-चोरी भजन चोरी-चोरी करती हूँ, डिलीट करना पड़ता है मुझे, बहुत बहुत परेशानी हो रही है, इन सारी परेशानी को आप दूर करें गुरुजी। आपकी महिमा अनंत है, जितना गुणगान करें उतना कम है गुरुजी महाराज। हमें अपना माध्यम बनाइए ताकि हम सारी संगत की मदद कर सकें, जैसी आपने हमारी मदद की, ऐसी आप सबकी मदद करें गुरुजी महाराज। आपके चरणों में जो समर्पण है, उस समर्पण में जो भी कमी है, उस कमी के लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुजी, हमें क्षमा कर देना गुरुजी। आपके चरणों में हर क्षण, हर पल बस आपके चरणों में रहे, बस आपका विश्वास हम मेरा विश्वास आपके सी चरणों में रहे, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में, मैं हर सांस में, हर बात के लिए शुक्राना है गुरुजी, आपके चरणों में रहूं, बस ऐसी कृपा करना गुरुजी महाराज। मुझे अब धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए गुरुजी महाराज। ऐसी संगत में मुझे जोड़ दीजिए ताकि मैं वहां जाके आपके कार्य कर सकूं, आपका माध्यम बन सकूं, बस यही एक लास्ट विनती है गुरुजी महाराज, आखिरी विनती हमारा। इस विनती को स्वीकार कीजिए गुरुजी। अब आपने इतना सब कुछ बता दिया है कि भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, राम नाम सिमरन में सब कुछ है गुरुजी महाराज, आपके चरणों में सब कुछ है। आप साक्षात शिव है, आप साक्षात शिव हैं, करुणा निधि है, दया के सागर है, करुणा के सागर। हर पल, हर क्षण आप मेरे साथ रहते हैं, इसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुजी महाराज, लेकिन गुरुजी ने बोला तू सत्संग सुन, तेरे सब समझ में आएगा। मैं तुझे बार-बार दर्शन देता हूँ, सब कहीं आता हूँ, लेकिन तेरे को समझ भी नहीं आता है, तेरा ध्यान ही नहीं देता है। मैं कितनी बार तेरे घर पे आके चला गया, तेरे को दर्शन दी, तू सत्संग सुन, तू सत्संग सुन। जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, तब मुझे बहुत कुछ समझ में आया गुरुजी महाराज की महिमा। हे करुणानिधि, हे दया के सागर, कृपा करना, अपनी कृपा पूरी संगत जी पे बनाए रखना, सारे विश्व पे बनाए रखना, हर बच्चे पे बनाए रखना। जो भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, परमात्मा को ढूँढ रहे हैं, उन सब तक आपका सत्संग पहुँचे। किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से उन सब तक पहुँचे, उनका विश्वास और पक्का करे भगवान के प्रति, उनको सही रास्ते पे लाना गुरुजी महाराज। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी माएँ परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, उन सबको ब्लेस करना गुरुजी। बहुत सारी बेटियों की शादी नहीं हो रही, सब बच्चियों की शादी करवा, उनको खुशहाल माहौल देना, जैसा माहौल मेरे घर का हो गया खुशहाल, वैसा सबका करना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में अनंत, अनंत, अनंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख बार, करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना। मेरे पास महिमा के लिए शब्द नहीं है गुरुजी महाराज, मैं आपकी उस महिमा का वर्णन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज, आप ही करवाइए। हम हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी उन महिमाओं का हम वर्णन कर सके, जो भी आपने महिमा की है मेरे घर में, मेरी बच्ची की शादी में जो ब्लेसिंग्स दी है, जो की है, आज भी लोग नाम लेते हैं कि अरे बाप रे, इनके घर की ऐसी शादी, इतनी बड़ी शादी, इतने ढंग से, इतने वैभव से, देख के ऐसा लग रहा था स्वर्ग का नजारा उतर गया है वहां पर। पूरे रजनीगंधा और गुलाब, कमल के फूलों से पूरा स्टेज भरा हुआ था, ऐसा वैभव था कि लोग देख के फोटो निकाल निकाल के लोगों ने कहीं डाले कि देखो इनके घर की शादी ऐसी, और वहां पर किसी को भी नहीं बुलाया था। गुरुजी ने बोला सारे लोग तुमसे जलते हैं, तो बोले गुरुजी महाराज कैसे शादी होगी, किस कैसे क्या होगा, कुछ नहीं मालूम मेरे को। सब दोस्तों को लेके गए वहां पर, वो गुरुजी महाराज ने, और शादी करवाई। इतनी अच्छी ऐसी धूमधाम से शादी हुई बिना रिश्तेदारों के कि मैं, यानी हमें सपना ही लग रहा है। आज भी ऐसा लगता है ये सब सपना ही था क्या, बेटी की शादी कैसे होगी इतनी धूमधाम से, ना पैसों की तंगी आई, ना किसी चीज की, ऐसी रहीसी से शादी कराई श्री माता जी ने, गुरुजी महाराज ने, कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज भी हमें सपना ही लगता है। बस गुरुजी ऐसी कृपा करना सब बच्चियों पे, सब बेटियों पे। मेरा मायका आपका ही दरबार है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे सब कुछ है गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, 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 शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।